Today's question is total internal reflection of light. देखिए हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए याद होना चाहिए कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम ट्रेवल करेगी, जैसे कल पढ़ाया मैंने, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जिस वक्त लाइट ने बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मैंने आपको कल बताया जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो होगा ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. यदि रे ऑफ लाइट डेंसर टू रियरर मीडियम उसकुन पाइकी यह हमेशा बेंड गसान अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन युस आसी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ लेट अस डिस्कस this total internal reflection of light here. Suppose beta this is our interface. Suppose ये interface है, इसका नाम रखूंगा मैं XY. XY is an interface. Suppose जो ऊपर वाला मीडियम है वो rearer मीडियम है. This is rearer मीडियम. Suppose इस rearer मीडियम का refractive index μ1 है, इसको रखूंगा मैं मीडियम नंबर 1, इसको रखूंगा मैं नाम मीडियम नंबर 2. XY जो मेरा है, दिस इज दैट इंटरफेस विच सेपरेट्स मीडियम 1 फ्रॉम मीडियम 2. सपोज मीडियम 1 जो है दैट इज अ रियरर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. सपोज मीडियम 2 जो है ये है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है μ2. यहां पर मैंने ले लिया XY इज अ सरफेस which separates medium 1 which is a rearer medium having refractive index μ1 from a denser medium having refractive index μ2. Suppose ये जो मेरा denser medium है, suppose मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट. O is what? Point object lying in what medium? Denser medium. O जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये किस मीडियम में मैंने लिया? डेंसर मीडियम में. सपोज ये गिलास है, ये आयर है, गिलास डेंसर है, आयर रियरर है. O is the point object which is placed in what medium? Denser medium. देखो एक रे ऑफ लाइट आएगी इस ऑब्जेक्ट से. सपोज उस रे को मैं कहूंगा OA. OA is an incident ray coming from the object. मगर इस इंसिडेंट रे ने इस सरफेस को स्ट्राइक क्या किया? ऑब्लिकली के नॉर्मली. एक ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट O से एक इंसिडेंट रे आई OA, इसने स्ट्राइक किया सरफेस XY को नॉर्मली. लिहाजा अभी आपने पढ़ा जब इसकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी इट विल गो अनडिफ्लेक्टेड अलोंग A dash. One ray of light OA coming from the object O strikes the surface XY normally at point A. Therefore after refraction it goes undeflected. चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, अभी जो मैंने पढ़ाया. सपोज इस ऑब्जेक्ट से दूसरी रे ऑफ लाइट आई. यहां देखो दूसरी रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से आई, इसका नाम रखूंगा मैं OB. ये यहां इस सरफेस पे नॉर्मल मैंने डाला, दिस इज द नॉर्मल. सेकंड रे ऑफ लाइट OB जो है इसने स्ट्राइक किया इस सरफेस XY को. इट डजंट स्ट्राइक द सरफेस नॉर्मली बट इट स्ट्राइक्स द सरफेस एट सम एंगल. इस एंगल पे, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. Another ray of light OB coming from the ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? डेंसर मीडियम में. इसने सरफेस XY को स्ट्राइक किया एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I. अब इसको किस मीडियम में जाना है? मीडियम 2 है, वो कौन सा मीडियम है? रियरर मीडियम. लिहाजा ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लिहाजा दिस विल गो अलोंग BB dash. तो दिस एंगल विल बी व्हाट एंगल? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकंड रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आई, इसने स्ट्राइक किया सरफेस XY को नॉर्मली एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट B. देयरफॉर आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रे ऑफ लाइट है इट गोज अलोंग BB dash. It goes along BB dash away from the normal.
क्यों अवे फ्रॉम द नॉर्मल? क्योंकि लाइट जो है उसने ट्रैवल किया फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम। इसका मतलब है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो यहां पर ग्रेटर देन होगा किससे? शाबाश, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। सपोज इसी ऑब्जेक्ट से एक थर्ड रे ऑफ लाइट आई यहां पर, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यह भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यह भी बढ़ेगा, बिकॉज लाइट हैज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर लाइट बेंड कैसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे कम, लाइट करंट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू द रियरर मीडियम, देयरफॉर दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सी हियर, थर्ड रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सपोज इसने स्ट्राइक किया इस सरफेस को इस पॉइंट पे, लेकिन सपोज जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, लिहाजा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। तो लाइट रे जो है ये यहां नहीं जाएगी, ये थोड़ा यहां जाएगी। और सो यहां पर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या है जी? लाइट जो है उसको बेंड होना है मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपने देखा यहां पर, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट लाइट जो है दैट विल बेंड मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं और करूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, ये जो लाइट है ये थोड़ा और नीचे हो जाएगी। एक वक्त है ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये किसके साथ कोइंसाइड करेगी? देखो ना, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करूंगा रिफ्लेक्टेड लाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक वक्त आएगा ये कहां से चलेगी? अलोंग द सरफेस। ठीक है बेटा, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करा a stage is reached, हम यहां ऐसे बताएंगे, for a particular value of angle of incidence in what medium? Denser medium, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 बनेगा। क्यों? देखो, अगर हम एंगल ऑफ, देखो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, ये हमारी रे थी, अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, ये जो रे है ये थोड़ा और बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करूंगा, एक वक्त बनेगा जो ये रिफ्रैक्टेड रे है इट विल नॉट गो इनटू द सेकंड मीडियम फर्स्ट, व्हाइल इट विल मूव, इट विल रन अलोंग व्हाट? अलोंग द सरफेस। ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये यहां से ट्रेवल हो जाएगी। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जरा देखो कितना बन गया? 90 डिग्री। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे ऑफ लाइट जो है ये सेकंड मीडियम में नहीं हुई, सेकंड मीडियम में नहीं चली गई, इट गोज अलोंग द इंटरफेस, इट गोज अलोंग द सरफेस। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया? 90 डिग्री। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium at which the angle of refraction in the rearer medium becomes what degree? 90 degree. This angle of incidence is called critical angle. इस angle of incidence को हम क्या कहेंगे? critical angle. यही आया था last year NEET में. When a light strikes the surface at an angle of incidence equal to what angle? Critical angle. What is the value of the angle of refraction? Angle of refraction कितना मानता है? 90 डिग्री। मैंने यहां से बताया आपको कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, लाइट जो है ये बेंड होगी अब मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक वक्त आएगा जब लाइट जो है इट विल नॉट एंटर टू मीडियम फर्स्ट, व्हाइल एज इट विल गो अलोंग द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया। एट दिस स्टेज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना बन गया? 90 डिग्री। उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। सो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन व्हाट मीडियम? डेंसर मीडियम। एट व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन व्हाट मीडियम? रेयर मीडियम बिकम्स व्हाट डिग्री? 90 डिग्री। उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं?
उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। देखो अब मेरी लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये यहां से जा रही है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूंगा मोर देन क्रिटिकल एंगल, और मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूंगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बढ़ाऊंगा। किससे बढ़ाऊंगा? क्रिटिकल एंगल से। देखो बेटा ये लाइट है ऐसे, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, जब आई था बराबर सी को, उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था बेटा? 90 डिग्री। तो लाइट कहां से गई थी? अलोंग द सरफेस। अब ये लाइट जो है ये यहां नहीं जाएगी, क्योंकि इसको बेंड कहां होना है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जरा देखो कहां से जाएगी ये लाइट जो है, ये यहां से नहीं जाएगी, ये लाइट इसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी, क्योंकि इसको बेंड होना ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब कहां जाएगी? अब तो ये नीचे आ जाएगी, अब तो ऐसे नीचे आ जाएगी। देखो यहां पर देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। इस वक्त जो है लाइट मेरी है, ये लाइट जो है इट डजंट एंटर इनटू द रियर मीडियम but gets totally reflected back into the denser medium. This phenomena, this is called total internal reflection. इसको हम क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जरा मुझे बताओ। अगर एक लाइट ट्रेवल करती है किस मीडियम से? डेंसर मीडियम से रियर मीडियम तक। अगर इसने स्ट्राइक किया सरफेस को एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, उस वक्त क्या होगा? ये जो लाइट है इट डज नॉट एंटर इनटू द सेकंड मीडियम बट गेट्स कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। सच टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन। सारी लाइट कंप्लीटली किस मीडियम में आई? डेंसर मीडियम में। The phenomena of complete reflection of light back into the denser medium, while traveling from what medium? Denser medium to rearer medium at an angle of incidence equal to critical angle or greater than critical angle. Greater than critical angle is called what? Total internal reflection. So what is total internal reflection? Total internal reflection of light is a phenomena in which a light gets completely सारी लाइट जो है इसकी पूरी इंटेंसिटी जो है वो वापस आएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना बाय व्हिच द लाइट गेट्स completely reflected back into what medium? Denser medium, while traveling from what medium? Denser medium to rearer medium at an angle of incidence greater than what angle? Critical angle. उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ कंडीशंस है बेटा। कंडीशंस मैंने कंडीशंस आपको समझाया, अगर आपको समझ आया होगा आप मुझे कंडीशंस वहां से ही बताएंगे। कंडीशंस यहां लिखेंगे कहीं। कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कंडीशन भी आ सकते हैं नीट में। कंडीशंस फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ओकर। कंडीशंस फॉर TIR टू ओकर। कंडीशंस फॉर TIR टू ओकर। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओकर होने के लिए कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन, लाइट कहां से कहां ट्रेवल होनी चाहिए? फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम। तो पहली कंडीशन, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम। डेंसर टू रियरर मीडियम तरफ में क्या है? अदरवाइज जो लाइट है ये नहीं बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जरूरी बेंड होना है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को ग्रेटर होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट कंडीशन, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम। सेकंड कंडीशन, मुझे बताओ डायग्राम देख के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब ओकर हो गई? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर या इससे ग्रेटर है। वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंस
must be greater than critical angle. Angle of incidence must be greater than critical angle. Angle of incidence जो है that must be greater than critical angle. दूसरा है, पहली कंडीशन क्या है बेटा? Light must travel from what? शाबाश. Light must travel from denser to rarer medium. Second condition क्या है बेटा? Angle of incidence must be greater than critical angle. Angle of incidence must be greater than critical angle. These are the two necessary conditions for total internal reflection to occur. अब critical angle क्या होता है? Critical angle जो है, ये angle of, it is not angle of refraction, but what angle? Angle of incidence. Critical angle, angle of incidence है. किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? 90 डिग्री. ठीक है, अब हम आगे जाएंगे बच्चों. अब हम यहां नजर रखें. क्रिटिकल एंगल देखो बेटा, आपने सुना अभी. एंगल ऑफ इंसिडेंस इन व्हाट मीडियम? डेंसर मीडियम. At which angle of refraction in the rarer medium किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर. इसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल. सीधे यही ऐसे ही सीधे दिया था उसका ऑब्जेक्टिव नीट में. एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium, angle of incidence in the denser medium at which angle of refraction in the rarer medium becomes equal to what? Shabash. Becomes equal to 90 degree is called what angle? Critical angle. Angle of incidence in what medium? Shabash. Angle of incidence in what medium? Angle of incidence in denser medium. जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रियरर मीडियम में कितना हो गया बेटा? कितना पहुंचा? 90 डिग्री. उस एंगल को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल. उस एंगल पे जो लाइट है वो नहीं जाती है सेकंड मीडियम में, बट इट गोज अलोंग द सरफेस. इसको हम या सी से डिनोट करते हैं क्रिटिकल एंगल को, या थीटा सी से डिनोट करते हैं. इधर इट इज डिनोटेड बाय सी और थीटा सी. अब मैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करने जा रहा हूं व्हिच वी विल यूज इन द न्यूमेरिकल्स. Relation between, very important relation between critical angle and refractive index of medium, RI of medium. यहां देखो बेटा, मैं डिराइव करने जा रहा हूं एक रिलेशन बिटवीन व्हाट? शाबाश. critical angle and refractive index of medium. उनके दरमियान में करूंगा एक रिलेशन डिराइव. देखो बेटा, जो मीडियम 1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1. जो मीडियम 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2. यहां पर जो मेरी इंसिडेंट रे है वो ट्रेवल करती है किस मीडियम में? वो ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम में. जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस मीडियम में ट्रेवल करती है? रियरर मीडियम. ये रिफ्रैक्टेड रे है किस मीडियम में ट्रेवल करती है? रियरर मीडियम. ये किस में ट्रेवल करती है? डेंसर मीडियम. ये किस में ट्रेवल करती है? रियरर मीडियम. कौन रियरर मीडियम में ट्रेवल करती है? रिफ्रैक्टेड रे. अब अगर हम Snell's लॉ लगाएंगे, मैंने बोला आपको एज पर Snell's लॉ sin I ठीक है डिवाइडेड बाय sin R, रेशो ऑफ sin ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द sin ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a medium in which what ray travels? Refracted ray travels to the refractive index of a medium in which what ray travels? Incident ray travels. यहां पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस मीडियम में ट्रेवल करती है? 1 में करती है, 2 में करती है? 1 में. 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या सच को μ1. टेल यू sin I by sin R होगा. दिस विल बी इक्वल टू μ1 by μ2.
Yus sin I by sin R ch sa is wunkenas μ1 by μ2 tikyazi sin I by sin R ratio ch asan barabar temi medium uk refractive index yat mans kus pake refracted ray pake divide karun temi medium uk refractive index yat mans kus ray pake incident ray kat medium as mans ch medium second as mans denser as mans hu kat mans ch rear as mans third to nasa now जब I C के बराबर होगा इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट व्हेन I इज इक्वल टू C जब हमारा I किसके बराबर होगा C के बराबर होगा क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा उस वक्त R किसके बराबर है हम लिखेंगे नाउ व्हेन I इज इक्वल टू C यानी क्रिटिकल एंगल व्हेन I इज इक्वल टू C R इज इक्वल टू 90 डिग्री जब हमारा I जो होगा वो C के बराबर होगा क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा और किसके बराबर आएगा 90 डिग्री के बराबर यहां सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में I के बदले क्या लिखूंगा बेटा मैं C I के बदले क्या लिखूंगा C R के बदले क्या लिखूंगा 90 तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा sin C डिवाइडेड बाय sin 90 sin C divided by sin 90 is equal to μ1 divided by μ2 sin 90 होता है 1 के बराबर तो मुझे क्या निकलेगा बेटा sin C is equal to μ1 by μ2 μ1 by ये एक रिलेशन निकली बिटवीन what is C critical angle μ1 and μ2 are refractive indices इसको हम ऐसे लिखेंगे कल मैंने दिखाया आपको μ12 किसके बराबर होता है यहां देखो बेटा कल नहीं आए थे μ12 मैंने कल दिखाया किसके बराबर होता है μ1 by μ2 अगर μ21 होगा वो किसके बराबर होगा μ2 by μ1 यहां रखो मैं न्यूमेरिकल में यूज करूंगा μ1 by μ2 को हम ऐसे डिनोट करते हैं μ12 ठीक है μ12 किसके बराबर होता है μ1 डिवाइडेड बाय इसको हम पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 नाउ इस इक्वेशन को मैं सेकंड नाम रखूंगा अगर मेरा रियरर मीडियम आयर होगा अगर जो मेरा रियरर मीडियम यहां पर है वो क्या होगा आयर जो है आयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 क्या होता है 1 तो μ1 किसके बराबर बनेगा 1 के बराबर मैं ऐसे लिखूंगा इफ medium 1 is here if medium 1 is here then μ1 जो है μ1 होगा बराबर 1 क्या है जी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयर होता है वो किसके बराबर होता है किसके बराबर 1 के बराबर अगर मीडियम 1 एयर होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 1 मैं यहां लिखूंगा लेट जो है μ2 है μ2 इसको मैं रखूंगा μ के बराबर लेट μ2 इज इक्वल टू μ मैंने बोला कि अगर मीडियम फर्स्ट जो है वो आयर है तो μ1 होगा 1 के बराबर μ1 आस्तिल 1 बराबर इस μ2 सिकल बराबर थोमे को ना μ1 बराबर देन जो आपका इक्वेशन सेकंड है therefore second becomes sin C is equal to 1 μ1 के बदले 1 divided by μ this is the required relation between critical angle and refractive index of medium this is the required relation between critical angle and what refractive index of a medium और हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा ऐसे देखो μ is equal to 1 by sin C अगर हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा हम मीडियम का निकाल सकते हैं क्रिटिकल एंगल या अगर मीडियम का क्रिटिकल एंगल दिया गया होगा हम निकाल सकते हैं मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो μ होता है हमेशा 1 by sin C और sin C होता है 1 by μ दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक छोटी सी न्यूमेरिकल में यहां करूंगा उसके बाद आई विल गो फॉर बिग न्यूमेरिकल्स आल्सो 1 by sin C μ है बराबर 1 by sin C आपको नजर आ रहा बोर्ड μ है 1 by sin C सपोज मेरे पास एक मीडियम है उसका क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री क्या है बेटा 30 डिग्री हम
उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। उस मीडियम का क्या निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे लिखेंगे, इफ द critical angle of a medium is 30 degree, if the critical angle of a medium is what degree? 30 degree, what will be mu? What will be mu? What will be mu? What is mu? Refractive index of medium. What will be? हम ऐसे लिखेंगे, refractive index of medium. If the critical angle of medium is 30 degree, C दिया गया है, कितना दिया है C? 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। C कितना दिया गया? 30 डिग्री। तो हमें म्यू निकालना है। मेरे पास रिलेशन पता है, म्यू किसके बराबर है? 1/sin आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, उस नीट में भी आ सकता है। हमें पता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin C। ये होगा म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 डिग्री ये बनेगा म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/2। साइन 30 1/2 है, 2 जो है वो ऊपर जाएगा, ये बनेगा म्यू इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो 2 निकल गया। किस रिलेशन से? म्यू इज इक्वल टू 1/sin C। म्यू इज इक्वल टू 1/sin C।